पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सलामती के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वली अहद ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की वसी सलाहियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना पहुँच गए। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल की अदायगी और दुआएं करेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है कि कैसे अमन अमान के मसाइल को हल करे। बलोचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन का सामना है, हमें बहुत तशवीश है बलोचिस्तान के हालात पे। हम किसी तौर पर नहीं समझते कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो, लेकिन आपके गलत पॉलिसियों की वजह से आप बलोचिस्तान किधर खड़ा है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का क्या नतीजा निकला? मुल्क को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया। ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन अमान की सूरत हाल में हुकूमत के साथ हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी गलत है। अपोजिशन इत्तेहाद को ईद के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभाली जा रही। हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन करवाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। बानी चेयरमैन से मुलाकात न करने पर हम इजलास में नहीं गए। कमेटी इजलास में बलूचिस्तान की सियासी जमातें भी शामिल नहीं हुई। वज़ीर आला KP ने मौसर नुक्ता नज़र पेश किया है। मुझ पर ट्रक से बिस्किट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। KP CM जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार उसी मीटिंग के बारे में कुछ बयानात दे रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सलामिये में नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। मैं CM KP को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन होने नहीं जा रहा। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI है। PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी फिर जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। बंदूक उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल करवाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले, इनके वीलॉगर्स बैरून मुल्क बैठ कर अफवाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कौमी सलामती का एजेंडा तय हो रहा है और ये गायब है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाका लोअर कोरम में ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। जिले इंतजामिया का कहना है बगन, चारखेल, डाट कमर, मंदूरी और ओचत में ऑपरेशन का फैसला किया गया। मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया था। मंदूरी, औचत, डाट कमर से मकीनों की नकल मकानी शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज 178 घराने इलाका छोड़कर चले गए। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप बनाए गए हैं। ज्यादातर घराने को हाट, हंगू, दोआबा और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। 16 जनवरी और 17 फरवरी को पाराचना जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर शरपसंदों ने हमले किए थे। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई। नामजद मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी हैं। जस्टिस नईम अख्तर बोले, ज़मानत मनसूख़ी के लिए मुताल्लिक़ा फॉर्म्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने जाफ़र एक्सप्रेस हमले का हवाला देते हुए कहा
कि एक शख्स की गफलत पर पूरी रियासत को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ बात इसलिए की जाती है कि बैन अल-अक़वामी सतह पर व्यूज़ मिले। अदालत ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। जज की मर्जी के बगैर केस किसी दूसरे बेंच मुंतकिल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाईकोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज खुद तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस ने भी कहा, यह दरखास्त नहीं बनती लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूं। जब दरखास्त सेक्शन 24 के तहत बनती ही नहीं तो फिर रिक्वेस्ट मंजूर कैसे की जा सकती है। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा समाअत पर हाईकोर्ट रूल्स लाने की हिदायत कर दी। कहा कि बताया जाए किस रूल्स में है कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने 24 मार्च तक जेल सुपरिटेंडेंट से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। सेनेटर राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। उधर फैजाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद समेत 5 मुलजमान की बरियत की दरखास्तें खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक एमपीए राजा राशिद हफीज को इश्तिहारी करार दे दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्जाम की तहकीकात जारी। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को 21 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर रहनुमाओं को नोटिस जारी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई के मुलविस होने का इंकशाफ। फाल मुजरिमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश की तैयारियां। JIT ज़राए के मुताबिक पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इख्तियार अंगेज मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस निकले। JIT मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी कर रही है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरूनी मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। प्रोपेगेंडा मुहिम की माली आयानत गैर मुल्की लॉबीज और पीटीआई क़यादत के जरिए की जा रही है। JIT इलेक्ट्रॉनिक जुराइम एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई है। वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात की। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में बरतानवी सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने सफर से रोक दिया। मुकम्मल आराम करने का मशवरा। नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ के हमरा उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना था। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। दोनों सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफिहा किया और कहे लगाते रहे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इस पर ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। सफेद झूठ। इलेक्शन कमीशन ने 3 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील किए गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा खत्म। तमाम राबिते वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तौक़ीर शाह के जरिए होंगे। कोई वफाकी सेक्रेटरी अफसर वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त राबिता नहीं करेगा। तमाम वफाकी सेक्रेटरी और दीगर अफसरान अपनी समरियाँ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर तौक़ीर शाह के जरिए भेजेंगे।
बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहान की एक साथ कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बलूचिस्तान के काबिल हल ज़र इल्तिवा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स के जल्द इजरा की यकीन दहानी। कच्ची कनाल की जल्द तकमील के लिए सालाना मुख्तसर वसाइल में इजाफे की यकीन दहानी। बलूचिस्तान के तनाजुर में इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर CTD को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा विफाक से मुतालिक मसाइल हल होने से बलूचिस्तान का बयानिया मजबूत होगा। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से 1500 अरब से ज़ायद का फायदा हुआ। बिजली कीमतों में कमी के जरिए रिलीफ जल्द अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहा हुकूमत ने अवाम को सोलर पैनल्स लगाने की तरगीब दी। नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। अगले 8 साल में सोलर नेट मीटरिंग 12,000 मेगावाट से बढ़ जाएगी। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। कैफे की लड़की को हरासा करने से मना क्यों किया? लाहौर में बिगड़े अमीरजादे ने कैफे हमले पर फायरिंग कर दी। फुटेज सामने आ गई। गोली लगने से कैफे का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मुलजिम हवाई फायरिंग करता हुआ फरार। मुकदमा दर्ज। फायरिंग का वाकया जौहर टाउन के कैफे में पेश आया। मुलजिमान काले शीशों वाले वीगो डाले पर आए थे।